तो मैं पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करती हूँ, जिससे कि आपको पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन या क्रोमोसोम्स की जो थ्योरी है वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ सके। सेक्स डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर किसी पर्सन के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, जो कि फिक्स्ड है। ह्यूमन बीइंग की जितनी भी स्पीशीज हैं सभी में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहेगा, दैट इज 46। और ऐसे ही हम किसी और स्पीशीज की बात करें तो हर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहता है। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर्स, जिसमें से हमारे 44 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और बाकी का जो एक पेयर बच गया यानी कि 2 क्रोमोसोम्स, ये होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। ये सारे के सारे हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स, जिसमें से 44 या फिर 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और एक पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम्स कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, अब हम देखते हैं कि किसी भी ऑफस्प्रिंग का या किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। अगर मैंने आपको बताया कि मेल की बात कर रही हूं तो मेल की बॉडी में टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे टोटल 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर। और मेल के अंदर 23 पेयर्स के अंदर 22 पेयर तो आपके ऑटोसोम्स होंगे जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन एक पेयर कैसा होगा, एक पेयर या फिर 2 क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, वो क्रोमोसोम होंगे जो कि सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। मेल के जो गैमीट्स होते हैं उन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं। मेल के गैमीट्स में ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम्स और दूसरा वाई क्रोमोसोम्स। पर अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के गैमीट्स होते हैं ओवम। ओवम में केवल एक ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स। तो फीमेल की बॉडी के अंदर भी एक पेयर होगा सेक्स क्रोमोसोम का, लेकिन दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, एक्स एंड एक्स, दोनों सिमिलर टाइप के होंगे, एक्स एंड एक्स। लेकिन अगर मैं मेल की बात कर रही हूं तो उसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम होंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। अब फर्टिलाइजेशन के समय में अगर स्पर्म जो कि कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोसोम को, और वो एग जो कि कैरी कर रहा है, जो डेफिनेटली केवल एक्स क्रोमोसोम को ही कैरी कर सकता है, तो वो एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टाइल हो जाता है, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा वो गर्ल होगा, क्योंकि इस केस के अंदर क्रोमोसोम मिलेंगे एक्स एक्स जो कि एक गर्ल को बनाएंगे। लेकिन अगर स्पर्म जो कि वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है वो फ्यूज होता है एग के साथ जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, तो ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो कैसा होगा, एक्स वाई, और इस केस के अंदर ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा बॉय। ओके, तो हम एक चाइल्ड का जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा उसे क्रॉस के थ्रू देख लेते हैं। तो ये अगर मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, मेल पेरेंट के जो जेनेटिक ऑर्गन्स होंगे उसके सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो होगा 44 प्लस एक्स वाई। एंड फीमेल पेरेंट के अंदर जो उसके गोनाड्स होंगे उनके सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो होगा 44 प्लस एक्स एक्स। और इनसे जो गैमीट्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो गैमीट्स जो बनेंगे मेल सेक्स ऑर्गन से वो 2 तरीके के होंगे, एक वो जिनके अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, दूसरे वो जिनके अंदर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम होंगे। सिमिलरली अगर हम फीमेल के देखें तो फीमेल के जो जर्म सेल्स या ओवम बनेंगे उसमें भी 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक वो जिनमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होंगे और दूसरे भी गैमीट्स वही होंगे जिनके अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। अब जब ये गैमीट्स का फ्यूजन होगा यानी कि मेल गैमीट्स स्पर्म का और फीमेल गैमीट्स ओवम का फ्यूजन होगा, तो किस तरीके से चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन होगा उसे हम एक क्रॉस के थ्रू देख लेते हैं। तो यहां हम एक क्रॉस कराएंगे। यहां हमने लिया है फीमेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के गैमीट्स में क्रोमोसोम्स हैं 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स। मेल पेरेंट के स्पर्म्स के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। अब जब इनका फ्यूजन होगा तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे उसके चांसेस क्या हैं? पहला चांसेस है 44 प्लस एक्स एक्स, दूसरे चांसेस हैं 44 प्लस एक्स एक्स, तीसरा चांस है 44 प्लस एक्स वाई एंड फोर्थ चांस है 44 प्लस एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग्स का जो सेक्स होगा वो क्या होगा।
इस ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ये फीमेल होगी। एंड ये वाला ऑफस्प्रिंग क्या होगा, ये भी फीमेल होगी क्योंकि इसके अंदर केवल XX क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट हैं। एंड ये वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा और ये वाला ऑफस्प्रिंग भी मेल होगा। यानी कि मेल एंड फीमेल का जो रेशो मिलेगा वो कैसा होगा, वो होगा 50:50। तो इस तरीके से जो हमारा जो फादर होते हैं वो चाइल्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ना कि मदर्स। तो स्टूडेंट, अभी तक तो हमने बात करी क्रोमोसोम से सेक्स डिटर्मिनेशन की। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का काम एनवायरनमेंट करता है, यानी एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिजार्ड्स, टर्टल एंड स्नेल्स। लिजार्ड के अंदर अगर जो एग हैं वो ले किए गए हैं हाई टेम्परेचर में, यानी कि इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई है, तो हमेशा मेल प्रोजेनी बनेगी। और टर्टल के अंदर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर रिजल्ट करता है फीमेल प्रोजेनी में। जबकि स्नेल का जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं रहता। स्नेल्स जो हैं अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के 2 मेथड देखे, एक क्रोमोसोमल मेथड, जैसा कि इसमें हमने एग्जांपल लिया ह्यूमन बीइंग का, और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स दिए, जिसमें हमने एग्जांपल लिए लिजार्ड, टर्टल एंड स्नेल्स की। आइए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एक दूसरे हमारे करेक्टर की, जो भी हमारा इनहेरिटेंट करेक्टर है, यानी कि जेनेटिकली कंट्रोल होता है, दैट इज आवर ब्लड ग्रुप। हमारी बॉडी में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, O एंड AB। और इन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में 3 टाइप के जीन्स हैं, दैट इज IA, IB एंड IO। IA और IB जीन्स जो हैं ये मल्टीपल एलील्स होते हैं, जिसकी आप डिटेल स्टडी करेंगे हायर क्लासेस के अंदर। पर अभी हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि IB और जो IA जीन्स हैं ये डोमिनेंट है, जबकि IO जीन जो है वो रिसेसिव है। अब अगर एक पर्सन के पास में प्रेजेंट है IA या IOIA, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि IA दोनों ही डोमिनेंट हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप A ही होगा। पर यहाँ पर A डोमिनेंट है, O जो है वो रिसेसिव है, तो इस केस के अंदर भी ब्लड ग्रुप कैसा दिखाई देगा, डोमिनेंट की प्रेजेंस के अंदर ब्लड ग्रुप होगा A। फर्दर हम देखते हैं, अगर पर्सन के पास में ब्लड ग्रुप है, जीन्स हैं IB एंड IBIO, तो उस केस में पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा B, क्योंकि IB अगेन डोमिनेंट जीन है ब्लड ग्रुप के लिए, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप B ही होगा। IBIO में एक B डोमिनेंट होने के कारण ही ब्लड का जो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, दैट इज B। इफ अ पर्सन के किसी पर्सन के पास में IA और IB जीन आ जाते हैं, तो उस केस में उसका ब्लड ग्रुप होगा AB। और अगर किसी पर्सन का जीनोटाइप है IOIO, जो कि दोनों ही रिसेसिव ट्रेट हैं, तो उस केस में पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा O। स्टूडेंट, A ब्लड ग्रुप वालों को A ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं या फिर O कर सकते हैं, क्योंकि जो O है वो यूनिवर्सल डोनर है और AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ये था हमारे ब्लड ग्रुप। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.